आप सभी को ओजोन दिवस की शुभकामनाएं। इस ओजोन दिवस पर हम एक समय और स्थान की यात्रा पर जाते हैं ताकि हम ओजोन पर्दे के महत्व को समझ सकें, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को जान सकें, उसकी वर्तमान स्थिति को, उसके कम होने के कारणों को और उन कदमों को जो हमें और हमारे सरकारों को इसे सुरक्षित रखने के लिए उठाने चाहिए। हमारी कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है, जब वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खोज किया। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन पर्दे में एक विशाल छेद की खोज की। यह चौंकाने वाली खुलासा ओजोन पर्दे के महत्व की गहरी जांच की ओर बढ़ने के लिए बना। एक विशाल छेद का आलंब, लगभग उत्तर अमेरिका के आकार का, ओजोन पर्दे में। इस छेद ने हमें सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को भूमि की सतह तक पहुंचने दिया, जिससे त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ जाने का कारण बना। यह एक चेतावनी थी कि ओजोन पर्दे हमारी सुरक्षा की ढाल थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ओजोन पर्दे के बारे में हैं। ओजोन पर्दे धरती के स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है और हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाने और डूबने की क्षमता रखता है। बिना ओजोन पर्दे के हम जिंदगी के रूप में जाने वाले को मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यूवी विकिरण के अत्यधिक स्तर होते हैं। ओजोन पर्दे केवल मानव स्वास्थ्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जैव तंतुओं की सुरक्षा के लिए भी, जो समुद्री जीवन और पौधों की सुरक्षा करता है। अब चलो देखते हैं कि ओजोन पर्दे की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है। ओजोन कमी पदार्थ, रेफ्रिजरेशन और एयरोसोल उत्पादों में उपयोग होने वाले रसायनों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, जब वे स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचते हैं तो ये क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ये क्लोरीन परमाणु ओजोन मॉलिक्यूल को टूटने का कारण बनाते हैं, जिससे कमी होती है। ज्वैल्कनिक विस्फोट। प्राकृतिक तौर पर बड़े ज्वैल्कनिक विस्फोट ओजोन पर्दे को प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि अस्थायी रूप से। तो आज ओजोन पर्दे की स्थिति क्या है? सकारात्मक प्रगति। 1987 में साइन किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को धन्यवाद, जिसने कई ओजोन कमी पदार्थों के उत्पादन को बंद करने का आदान प्रदान किया। हम सुधार देख रहे हैं। ओजोन पर्दे की धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सतर्कता। हालांकि चुनौतियां बची हुई हैं और कुछ क्षेत्रों में मौसमिक ओजोन कमी होती है, जैसे कि अंटार्कटिका का ओजोन छेद। अब चलिए बात करते हैं कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत प्रभाव कम करें। हमें हमारे दैनिक जीवन में ओजोन कमी पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए। प्राकृतिक विकल्पों का चयन करें। नीति पहलों का समर्थन करें। जिम्मेदार रूप से रसायनों के प्रबंधन और निष्कासन को लागू करने वाली नीतियों का समर्थन करें। ओजोन परत को पुनर्स्थापित करके हम पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं और इस प्लैनेट के संपूर्ण जीवन को बचा सकते हैं। हम सभी मिलकर, प्रकृति के साथ मिलकर और सभी के लिए बेहतर जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आओ, हम सभी मिलकर इस प्लैनेट को बचाने के लिए आगे आएं।